अगर आप इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो आपके माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। अगर स्टॉक एक्सचेंज में आप काम करते हैं तो ऑब्वियसली नेशनल लेवल पे आप ब्रोकर का इंतखाब करते हैं जिसके जरिए आप ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको कौन से ब्रोकर की सिलेक्शन करना पड़ेगी जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स में आपकी रसाई कर सके और कौन से पॉइंट्स का आपको ख्याल रखना चाहिए, किस तरह का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, किस तरह से कंपनीज़ की आपको सिलेक्शन करनी है, डिपॉजिट्स और विथड्रॉल को देखा जाए एक कंप्लीट सेटअप क्या हो सकता है। तो इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा और आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है। जिस तरह नेशनल लेवल पे आप कंपनीज़ की सिलेक्शन करते वक्त सबसे पहले ये देखते हैं कि कंपनी की प्रोडक्ट्स क्या मार्केट में हैं और किस तरह से फ्यूचर देखा जा सकता है, फिर आप उनके शेयर्स की बाइंग करते हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो 5 साल के लिए, 7 साल के लिए या 10 साल के लिए, जो कि बाद में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एसेट्स बनते हैं और सालाना जो भी कंपनी को मुनाफा होता है उसमें से आपको डिविडेंड्स या प्रॉफिट में से हिस्सा भी मिलता है। इसी तरह आपके माइंड में ये हो सकता है कि क्यों ना इंटरनेशनल मार्केट को भी एक्सप्लोर किया जाए और टेस्ला, फेसबुक, मैकडॉनल्ड्स इन जैसी कंपनीज़ में भी इन्वेस्टमेंट की जाए जो कि 5, 10 या 15 साल बाद आपका काफ़ी ज़्यादा एसेट्स बने और अच्छा खासा आपको रिटर्न आ जाए। तो इसका क्या तरीकाकार हो सकता है? ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपको इन मार्केट्स के बारे में समझना होगा। हम अक्सर बात करते हैं जी आपको फंडामेंटल फाइनेंशियल एनालिसिस या आपको टेक्निकल एनालिसिस समझना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट, इस तरह की टेक्निक्स। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना तो फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको फंडामेंटल देखना पड़ेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कहती हैं, इनके प्लान्स क्या हैं, फ्यूचर में कंपनी किस तरफ जाना चाह रही है, क्या जा भी सकती है। मार्केट को एनालाइज करते हुए आप डिसीजन करोगे कि फॉर एग्जांपल फेसबुक है, टेस्ला है, मैकडॉनल्ड्स है, वटएवर जो भी 4-5 कंपनीज़ हैं, आप मंथली बेसिस पे, 3 क्वार्टरली बेसिस पे, एनुअली बेसिस पे इनमें इन्वेस्टमेंट करोगे। सालाना आपका कैपिटल भी बढ़ेगा और ये कंपनीज आपको डिविडेंड्स की शक्ल में आपको प्रॉफिट्स में से हिस्सा भी देंगे। क्या तरीकाकार हो सकता है? फंडामेंटल्स आपने सीखने हैं। उसके बाद आपने अपना ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है। ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपनिंग में ज़रा मैं डिटेल में जाना चाहूँगा। आपको पता है कि नेशनल लेवल पे अगर हम अपने कंट्री की बात करें, पाकिस्तान, तो हमारी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान में से कोई $1 भी बाहर जाए, जिस तरह की हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है। तो इसलिए जो भी इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं, आप देख सक रहे होंगे कि आप पाकिस्तान में रहते हुए डायरेक्टली यहाँ से काम नहीं कर सकते। ठीक है, उन्होंने जितनी भी ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनकी वेबसाइट्स को ऑलमोस्ट क्लोज किया हुआ है। आपने इंटरेक्टिव ब्रोकर्स का नाम बड़ा सुना होगा और भी हैं जिस तरह एक्सएनएस है, ऑक्टाफेक्स, इन ब्रोकर का नाम बड़ा सुना होगा। बट पाकिस्तान के हिसाब से यहाँ पर आप डायरेक्टली इनके साथ काम नहीं कर सकते। इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर आप जाना चाहते हो तो तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ कि क्या तरीकाकार हो सकता है कि आपको ब्रोकर की सिलेक्शन करना पड़ेगी और जिस ब्रोकर को भी आप सिलेक्ट करें पहले आपने उनसे ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन करनी है। सबसे बड़ा इशू जो इन्वेस्टर्स को होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि जब फॉर एग्जांपल कोई भी इन्वेस्टर ये चाहता है कि वो यूएस स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट ओपन करे, तो होता ये है कि आप जिस ब्रोकर की सिलेक्शन कर रहे हैं ना, वो ब्रोकर आपका अकाउंट ओपन अपने पास कर देगा, बट यूएस स्टॉक मार्केट से वो जो भी आपके नाम शेयर्स लेगा वो अपने नाम रखेगा। फॉर एग्जांपल ABC ब्रोकर है तो वो शेयर्स उसके नाम रहेंगे, वो जस्ट आपको अलॉट कर देगा कि ये शेयर्स आपको अलॉटेड है। सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पे ये है कि अगर वो ब्रोकर फ्रॉड करता है या मार्केट से भाग जाता है तो आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की होगी, एक तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, दूसरी बात जो भी आपकी जमा पूंजी होगी वो भी वेस्ट होगी। तो ब्रोकर सिलेक्ट करते वक्त आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो। पॉइंट ये हो गया। अभी दूसरा ये है कि क्या इश्यूज़ आते हैं कि किस तरह से विड्रॉल किए जाएँ या डिपॉजिट्स किए जाएँ। अकाउंट क्रिएशन का ऑब्वियसली आपको तरीकाकार आना चाहिए और सिंपल सा तरीकाकार होता है कि आप अपना अकाउंट साइन अप करेंगे। उनका कोई प्रोसेस है 24 से 48 घंटे का, सभी ब्रोकर्स का। आपका जब अकाउंट ओपन हो जाता है तो नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने मार्केट को समझ के उसमें एंट्री लेनी है। कैसे एंट्री लेनी है? उसके लिए आपको अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगी और बैंक से या कोई भी आपकी फैसिलिटी है, इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंकिंग के थ्रू आप डायरेक्टली उसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो इंटरमीडिएटरी यहाँ पे पार्टी का होना ज़रूरी है कि आपका बैंक, वो स्टॉक ब्रोकर जो है, और साथ में आपको एक यहाँ पे एक वैलेट यहाँ पे डिप्लॉय करना पड़ेगा कि आपके बैंक में से पैसे उस वैलेट में जाएं और उस वैलेट से आपके उस ब्रोकर के पास जाएं जिसके थ्रू आप अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और यही प्रोसेस जब आप रिवर्स करेंगे, रिवर्स किस तरह से करेंगे कि जब आपको प्रॉफिट्स होते हैं या आपको डिविडेंड्स आते हैं तो ऑब्वियसली फिर आप उस ब्रोकर की एप्लीकेशन में से उस वैलेट में लेके आओगे और उस वैलेट से आप बैंक अकाउंट में या जो भी तरीकाकार होगा उसमें आप विदड्रॉ करवा सकते हो। ये तरीकाकार है कि आप इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हो, राइट। इसके अलावा मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि ये मैंने आपको एक वे आउट बताया है कि कैसे आप इंटरनेशनल मार्केट में काम कर सकते हैं। अगर आप इसको एज इन्वेस्टमेंट एडवाइस ले रहे हैं तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि ये हमारी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। एक आप समझ लें कि आपको गाइड किया गया है कि अगर आप कोई भी बंदा इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहता है तो वो किस तरह से कर सकता है। इसमें जो लोकल कंट्री के जो लॉज हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में रहते हुए गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि डॉलर्स बाहर जाएं। उससे पाकिस्तान का भी नुकसान है, उससे आपका भी नुकसान हो सकता है। बट इसमें काफ़ी लोग काम कर रहे होते हैं, तो इसके रेलिवेंट जो डिटेल्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। आई होप कि आपके लिए ये कंटेंट वैल्यूएबल रहा हो, तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे।